अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक ऐसी औरत है ना, मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको मैथ ने तंग ना किया हो। मैथ बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक आपके पीछे नहीं छोड़ती। मैंने इंटर में जानबूझ के मेडिकल चूज किया ताकि मैं मैथ से बच सकूं, मगर अफसोस केमिस्ट्री में मैथ्स, फिजिक्स में मैथ, तौबा तौबा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ में बहुत कमजोर है, जिनकी मैथ ऊपर से गुजर जाती है। आज मैं एक छोटे से क्वेश्चन से मैथ के कई रूल्स क्लियर कर दूंगी, जो आपके ना सिर्फ अभी काम आएंगे, बल्कि अगर आप मास्टर करने भी जाते हैं ना, तब भी आपके काम आएंगे। लेट्स वी टेक एन इमेजिनरी इक्वेशन। ओके, अब हम एक फर्जी क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास आता है जी, हम ले लेते हैं 9 - 4 एंड 8 - 4 अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम क्या ले लिया, 8 - 4, और बाहर हमने क्या ले लिया, 9 - 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चे अक्सर ऐसे इक्वेशन देख के घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप की इक्वेशन आती है कि एक रकम बाहर होती है और एक रकम ब्रैकेट के अंदर होती है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड भी आ सकता है, मतलब इसके साथ 9y आ सकता है, और यहाँ पे 4x हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। ABC भी हो सकता है। कुछ भी ABC को देख के घबराया ना करें। अक्सर बच्चे बेचारे मेरी तरह, जब मैं थी ना 8 क्लास में, तो मेरी मैथ काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी। जब मैं 9th में गई, XY को देख के घबरा गई कि यार ये XY क्या चीज़ है, इन्होंने मैथ में ABC कैसे घुसा दी। मैंने छोड़ ही दी समझना मैथ के, भाई मुझे नहीं समझ आती, जाओ जी फेल करना कर दो। तो ये सीन होता है ना बच्चों के साथ। बच्चे फिर समझ ही नहीं आती ना, उनको कुछ समझाने वाला होता है बिठा के, ठीक है। घर वालों को खुद नहीं आती होती। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने XYZ को नहीं देखना, उसको सॉल्व नहीं करना, आपने इस रकम को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदर वाली रकम को सॉल्व करेंगे। जब हम अंदर वाली रकम को सॉल्व करेंगे, ये रकम एज इट इज नीचे आ जाएगी, ठीक है। जिसको हम सॉल्व नहीं करें वो एज इट इज आ जाएगी। गाइड में क्या होता है, डायरेक्ट हुआ होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो ये हमारे पास जो अंदर की रकम है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए गौर से आप कि यहाँ पे अब कोई साइन नहीं, हमने इनको सॉल्व करना है, कोई साइन नहीं है। अब क्या करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे क्या करें, आगे आपने ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि यहाँ जब साइन नहीं है ना और ब्रैकेट है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझ लें जैसे मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं और समझाती हूँ, ठीक है। बच्चे अक्सर दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे पास 4 इस हिसाब से आया ना, अगर बिलफर्ज हमारे पास रकम ये इस तरीके से होती कि ये कर लें, 3 अंदर हो गया और ये हो गया, इसमें और इसमें बच्चों को समझ नहीं आती कि बच्चे क्या करें। बच्चे इसको भी मल्टीप्लाई करके 16 निकाल देते हैं, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, 12 निकाल देंगे, ठीक है। ये आंसर नहीं होता, ठीक है। आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 16। कैसे आपने 16 लाया, आपने 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। ये नीचे लेकर आकर ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। आपको 3 को 4 दफ़ा लिख देना है, ठीक है। अगर लिखना है लिखने माइंड में आप कर सकते हैं, अपने माइंड में करें, लिख लेना ज़्यादा बेहतर है रफ अमल के तौर पे, ठीक है। क्या करेंगे, आपने इस हिसाब से लिख लेना है। आपने 3 को पहले देना 3 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आंसर 9। फिर आपने इस 9 को 3 से देना है, ठीक है। आपने वो वाला हिसाब नहीं करना, आपने 9 को 3 से देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सोचें, 27। ओके, 27 हमारे पास आंसर आएगा। और फिर आपने इस 27 को हमने 3 से देना है। 27 जब 3 पे जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 81। ओके, इस तरीके से आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है और इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए जी, बैक टू क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास ये 2 रकमें, ठीक है। आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि जब आपने ऐसे माइनस करना है ना, कोई भी रकम हो, तो बड़ी रकम जो होती है ना, जो बड़ी रकम से मुराद है ज़्यादा रकम, 16 बड़ा है ना, 9 छोटा है, 16 को हम ऊपर लिख देंगे, 9 को हम नीचे लिख देंगे। ऐसे नहीं करना आपने, 9 ऊपर और 16 नीचे, ये गलत हो जाएगा। ये करना है आपने, ठीक है। 16 में से 9 गया तो हमारे पास आ जाता है जी 7, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 7। अभी 7 ऐसे ही नहीं लिख देंगे हम, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, उनके 1 नंबर कट जाता है। आपने देखना है ऊपर माइनस का साइन है ना, तो नीचे माइनस के साइन को लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि माइनस का साइन इस बड़ी रकम के साथ है। बड़ी रकम के साथ प्लस होगा, फिर आपने नहीं लाना, क्योंकि प्लस आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रकम ऐसी लिखी हुई होती है ना, उसके साथ हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का होता है। तो लेकिन इसके साथ तो माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को नीचे ले आएंगे। अब हम रूल्स को रिवाइज करते हैं। पहला हमारे पास रूल्स है जी, हमने सबसे पहले अंदर वाली रकम को करना है सॉल्व, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास रूल है कि जहाँ पे कोई साइन नहीं है ना और ब्रैकेट है, मतलब ये है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि ये मैंने एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास
एक तीसरा रूल ही आ गया। ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा और ये कैसे सॉल्व होगा। फिर हमारे पास चौथा रूल आता है कि जो हमने जब कोई रकम माइनस करनी है तो जो बड़ी वाली रकम है ना उसमें से छोटी को माइनस करना है, इस हिसाब से। ये हमारे पास चौथा रूल आ गया। ठीक है, और पांचवा रूल हमारे पास आ जाता है जी माइनस के साइन का। ठीक है, कि ऊपर से साइन आपने नीचे लाना है। अगर बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा ना वो लाना है। अब ये 9 ऐसे लिखूंगा, इसके साथ भी एक साइन है, वो है पॉजिटिव का। इसको लिखो, नीचे नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी रकम के साथ आपने जो भी साइन होगा ना, अगर प्लस का होता है फिर नहीं लिखना, अगर नेगेटिव को होता है ना तब आपने लाजमी उसका साइन नीचे लेकर आना है। अगर आप नहीं लाएंगे आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा, और समझने के लिए हमें फॉलो कर लें। गुड बाय।